हॉर्मुज पर ट्रंप की हार, साथ छोड़ गए दोस्त। ईरान का ऐलान, हॉर्मुज सबके लिए बंद नहीं। खार्ग आइलैंड पर हमला, ट्रंप को पड़ेगा भारी। ईरान में 500 जासूस पर कसा शिकंजा। लेबनान में घुसी इजराइल की सेना, कैसे होता है उत्तर कोरिया में इलेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ट्रंप प्रशासन को ईरान के साथ चल रहे युद्ध में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से पूरी तरह खोलने और तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने कई सहयोगी देशों से युद्धपोत भेजकर मदद मांगी थी। ट्रंप ने खुद दावा किया था कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश जल्द ही जहाज भेजेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है कि लगभग सभी बड़े देशों ने इस अपील को ठुकरा दिया है। अमेरिका खुद भी अभी तक किसी टैंकर को एस्कॉर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ईरान के हमलों का खतरा बहुत ज्यादा है और कोई भी देश इस जोखिम में पड़ना नहीं चाहता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सबसे पहले साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे कोई सैन्य जहाज नहीं भेजेंगे, बल्कि सिर्फ बातचीत और कूटनीति पर जोर देंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान बाडेफुल ने कहा कि जर्मनी इस युद्ध का सक्रिय हिस्सा नहीं बनेगा और ईयू के मौजूदा मिशन को हॉर्मुज तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। और फ्रांस ने भी साफ मना कर दिया कि वे जहाज नहीं भेजेंगे, क्योंकि संघर्ष और बढ़ रहा है। जापान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोई युद्धपोत भेजने की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन मंत्री ने भी पुष्टि की कि कोई अनुरोध मिला ही नहीं और वे शामिल नहीं होंगे। चीन ने भी कोई जहाज भेजने से इनकार कर दिया और सिर्फ कूटनीतिक रास्ते की बात की। कुछ रिपोर्ट में स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों का नाम भी आया है, जो सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की ये अपील फेल होने से अमेरिका को अकेले ही ईरान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनके सहयोगी देश युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं और युद्ध से बचना चाह रहे हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ये साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं है। अराक्ची ने शनिवार को MS नाउ नाम के एक इंटरव्यू में कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुला है, ये सिर्फ हमारे दुश्मनों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है, यानी उन लोगों के लिए जो हम पर हमला कर रहे हैं और उनके सहयोगियों के लिए। बाकी सभी देशों के जहाज और टैंकर बिना किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अन्य देशों जैसे भारत, चीन, यूरोपीय देशों या तटस्थ देशों के लिए कोई समस्या नहीं है। वे सामान्य रूप से तेल और सामान की ढुलाई कर सकते हैं। अराक्ची का ये बयान एक तरफ से चेतावनी भी है कि अगर हमले जारी रहे तो ईरान और सख्ती कर सकता है, लेकिन फिलहाल वे पूरे रास्ते को बंद नहीं करना चाहते, सिर्फ दुश्मनों को टारगेट कर रहे हैं। इससे भारत जैसे देशों को राहत मिल सकती है, क्योंकि भारत का बहुत सारा तेल इसी रास्ते से आता है और ईरान ने कहा है कि तटस्थ या दोस्त देशों के टैंकर सुरक्षित रहेंगे। ईरान IRGC नेवी के चीफ अलीरेजा तंगसीरी ने चेतावनी दी है कि अगर खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ, जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है, तो ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट को पूरी तरह बदल देगा और तेल की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल आएगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण पहले ही तेल कीमतों पर असर डाल रहा है, लेकिन खार्ग पर हमला और भी खतरनाक होगा। वहीं IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलें पुरानी है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि फारस की खाड़ी में घुसे। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम होसैन मोहसेनी एजेई ने कहा कि संपत्ति जब्त करने में उन सेलिब्रिटीज और लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने दुश्मन के साथ मिलकर काम किया है। ईरान ने तेल डिपो पर इजरायली हमलों को इकोसाइड बताया है और कहा है कि इससे मिट्टी, पानी और लोगों की सेहत को लंबे समय तक नुकसान होगा, जो पीढ़ियों तक रहेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फ्रांस के मैक्रो से कहा कि ईरान हमलावरों का मुकाबला करने से नहीं हिचकिचाएगा। पुलिस चीफ ने बताया कि दुश्मनों के लिए जासूसी करने के आरोप में 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेहरान, खुमैन और अराक जैसे शहरों में अमेरिकी इजरायली हमलों से रिहायशी इलाकों और एक नए स्कूल को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास इजरायली एयरबेस पर हमला किया है। ईरान में लोग सरकार और देश के समर्थन में बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जबकि ट्रंप ने दावा किया कि ये रैलियां AI से बनी है। ईरानी डायरेक्टर ने युद्ध को बुराई और अच्छाई की लड़ाई बताया है। पूर्व अमेरिकी एनर्जी सलाहकार बॉब मैकनली ने कहा कि अगर हॉर्मुज बंद रहा तो गैस कीमतों से निपटने का कोई आसान तरीका नहीं है। वहीं इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित और लक्षित ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ये ऑपरेशन हाल के दिनों में शुरू हुआ है, खासकर शनिवार से, और इसका मुख्य उद्देश्य इजरायल की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना है। IDF के मुताबिक
91वीं डिवीजन के सैनिक हिजबुल्लाह के प्रमुख ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जैसे हथियारों के गोदाम, मिसाइल लॉन्चर और सैन्य बुनियादी ढांचा। यह ऑपरेशन फॉरवर्ड डिफेंस का हिस्सा है, यानी सीमा से आगे जाकर खतरे को दूर करना, ताकि उत्तरी इजराइल के निवासियों को रॉकेट हमलों से बचाया जा सके। सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सीमित है, मतलब पूरे लेबनान पर कब्जा नहीं, बल्कि दक्षिणी इलाकों में खास जगह पर फोकस है। वहीं किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया में 15 मार्च 2026 को सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस चुनाव में खुद किम जोंग उन ने वोट डाला। सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वे एक कोयला खदान में बने पोलिंग केंद्र पर वोट देते दिखाई दी। चुनाव आयोग के मुताबिक लगभग 99.1% लोगों ने वोटिंग की। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं। उत्तर कोरिया की संसद को सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, जिसमें कुल 687 सीटें हैं। यही संसद देश में कानून बनाती है और सरकारी नीतियों को मंजूरी देती है। हालांकि असली ताकत किम जोंग उनके हाथ में ही होती है और विपक्ष की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। उत्तर कोरिया में 17 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है और वोट न देना देश के खिलाफ माना जाता है। आमतौर पर एक सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है, इसलिए चुनाव को कई विशेषज्ञ औपचारिक प्रक्रिया मानते हैं। खैर, इस तरह के चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।